गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कल आपने ख्याति के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल आपने औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि को समझा था। आज ख्याति की जो और विधियां हैं, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि और छिपी हुई ख्याति विधि को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति की गणना कराई है। क्वेश्चन में लिखा होता है किस विधि से क्वेश्चन करना है। इसमें लिखा है कि पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। पूंजीकरण विधि में ख्याति निकालने के दो सूत्र हैं, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर और सुपर प्रॉफिट के आधार पर। दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और दोनों से ही ख्याति का मूल्य बराबर आता है। तो यहाँ पूंजीकरण विधि के दोनों सूत्रों के द्वारा हम ख्याति की गणना करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और आप जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का क्या सूत्र होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा NR/100। यहां कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी, जबकि कुल संपत्तियां 8 लाख दे रखी हैं और 3,20,000 रुपए के बाहरी दायित्व दे रखे हैं। हम सबसे पहले पूंजी निकाल लेंगे, विनियोजित पूंजी। हमने बताया था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा देते हैं। टोटल असेट्स यहाँ 8 लाख हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ 3,20,000 रुपए हैं। तो ये 4,80,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। और नॉर्मल रेट 12% दे रखी है। इस प्रकार ये नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 57,600 रुपए। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का आप सूत्र जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, AP माइनस NP। क्वेश्चन में 72,000 रुपए शुद्ध लाभ दे रखा कर के बाद, तो यही औसत लाभ हो जाएगा। और 72,000 में से हमने जो नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला था 57,600, उसको हमने घटा दिया, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट 14,400 रुपए आ गया। इसके बाद आप ख्याति निकालेंगे, और ख्याति निकालने के दो सूत्र हैं, एवरेज प्रॉफिट गुणा 100/NR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा सूत्र है सुपर प्रॉफिट गुणा 100/NR। दोनों ही तरीके से हम निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट 72,000 क्वेश्चन में दे रखा है, और 100/, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दी 12%। 4,80,000 रुपए हम पूंजी निकाल ही चुके हैं, विनियोजित पूंजी। इस प्रकार ये कैलकुलेट करके 1,20,000 रुपए ख्याति का मूल्य आ गया। अब सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट अभी हम निकाल चुके हैं 14,400 गुणा 100/NR। सो NR दे रखी है, इससे भी 1,20,000 रुपए ख्याति का मूल्य आ गया। इस विधि में आप चाहे सुपर प्रॉफिट का प्रयोग करें चाहे एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग करें, दोनों से ख्याति का मूल्य बराबर आता है। अब वार्षिकी विधि समझते हैं। वार्षिकी विधि में भी औसत लाभ या अधिलाभ के आधार पर ख्याति निकाली जा सकती है। इस क्वेश्चन में अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना कराई है। तो सबसे पहले अधिलाभ निकालेंगे, और अधिलाभ के लिए सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ का सूत्र है नॉर्मल प्रॉफिट का, आप जानते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा NR/100। और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है क्वेश्चन में 4 लाख रुपए की, और ये
12% नॉर्मल रेट थी इसमें, तो ये 48,000 रुपए का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, इसमें निकाल कर आपको 75,000 रुपए, और ये अभी आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था 48,000 रुपए। इस प्रकार ये 27,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का सूत्र लगा देंगे। गुडविल बराबर होगा यहाँ सुपर प्रॉफिट गुणा एन्युटी वैल्यू। अगर यहाँ एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट गुणा एन्युटी वैल्यू। आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है 27,000 रुपए। एन्युटी वैल्यू 1 रुपए की दे रखी है इसमें, 1 रुपए की 5 वर्षों के लिए एन्युटी वैल्यू 3.604776 है। इससे हमने गुणा कर दी और ये ख्याति का मूल्य निकल कर आ गया 97,329 रुपए। अब पांचवी विधि समझते हैं, छिपी ख्याति विधि। ये छिपी हुई ख्याति विधि, हिडन गुडविल मेथड। इसमें एक क्वेश्चन समझते हैं कि एक साझेदारी संस्था है जिसमें ये भी साझेदार हैं और उनकी पूंजी 16,000 और 12,000 रुपए दे रखी है। एक नया साझेदार सी को साझेदारी संस्था में शामिल किया है और वो पूंजी के रूप में 16,000 रुपए लाया है और उसे लाभों में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसकी जो जितनी पूंजी लेकर आया है उसकी पूंजी का हम पूंजीकरण कर देंगे, कुल पूंजी निकाल लेंगे उसकी पूंजी के आधार पर। फर्म की 16,000 उसकी पूंजी है, उसका हिस्सा 1/4 है। अगर कुल, क्योंकि 1/4 के बराबर है, अगर फर्म की कुल पूंजी हमें निकालनी है तो 4/1 कर देंगे, 64,000 रुपए इसकी कुल पूंजी है। वास्तव में जो पूंजी फर्म में है, ए की 16,000, बी की समझे 12,000 और जो नया साझेदार है उसकी 16,000, तो उसको जोड़कर जो पूंजी है वो 44,000 बैठती है और ये 64,000 उसका पूंजीकरण के आधार पर फर्म की कुल पूंजी बैठती है। इसमें से इसको घटा देंगे तो इस प्रकार इसका 20,000 रुपए ख्याति का मूल्य आ जाएगा। इसमें ये भी पूछा है कि इसकी नए साझेदार की ख्याति बताइए, तो इस 20,000 का 1/4 निकाल देंगे तो 5,000 रुपए इस नए साझेदार की ख्याति आ गई। तो इस प्रकार ये सभी विधियां ख्याति की आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। धन्यवाद।